अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये देखो, ये एसयूवी नहीं है, मिनी एसयूवी है, कुछ भी बोलो। इसके जो ये प्रोजेक्टर्स हैं, ये सिंगल प्रोजेक्टर है। इसके अंदर जो कंपनी बल्ब देती है ना वो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे साथ में किशोर भाई और इनकी है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। सो आज एक ओनर से जानेंगे इस कार के पॉजिटिव और नेगेटिव। हम इस कार की कोई बुराई नहीं करने वाले हैं। बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट हो या कोई भी चीज़ हो, उसके कुछ प्रॉन्स होते हैं और कुछ कॉन्स भी होते हैं। सो आज जानेंगे मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव्स ओनर की ज़ुबानी। क्योंकि दोस्तों ये जो कार है ये ऑलमोस्ट 2 महीने पुरानी है और 2 महीने के अंदर 4600 किलोमीटर्स ऑलरेडी जो ओनर है वो रन कर चुके हैं। भाई सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, मुझे क्या अच्छा लगता है और मुझे क्या बुरा लगता है वो उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले इसकी जो लुक है, आप इसकी फ्रंट लुक देखो या इसकी रेयर लुक देखो, मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगती है ये। इस पूरे सेगमेंट में आप देखो, कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है जो इतनी अट्रैक्टिव लुक देती है। बल्कि जो वीडियोस भी आपने देखा होगा, लोग कमेंट ज़रूर करते हैं कि भाई फ्रॉन्क्स जो है वो बहुत ही अच्छी गुड लुकिंग कार है। ठीक है, दूसरी बात, इसका प्लस पॉइंट क्या है, आप इसका टायर साइज़ देखो, 16 इंचज़ के मिलते हैं। पंच भी अपने 15 इंचज़ देती है। ठीक है, बेस वेरिएंट से, ये बेस वेरिएंट से ही आपको देखो 195 60 R16 इंचज़ के इसके अंदर रिम मिल जाते हैं आपको। ठीक है, तो ये मेरे को इसका एक पॉजिटिव लगा। हाँ, 16 इंचज़ का, तो जिसकी वजह से इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गई है। तो ग्राउंड क्लियरेंस आप देख सकते हो 190 इसकी mm है। बेसिकली अगर हम देखा जाए तो लोग ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से ही इसको सबसे ज़्यादा हाँ, करते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये देखो, ये एसयूवी नहीं है, मिनी एसयूवी है, कुछ भी बोलो, ये क्रॉस ओवर ही है। ठीक है, बलिनो के प्लेटफॉर्म पे है। पंच जो है कंपनी उसको एसयूवी बोलती है। उसकी ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है? 187 mm। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 190। तो 3 mm, हालांकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट एसयूवी में कम ग्राउंड क्लियरेंस है और क्रॉस ओवर में ज़्यादा है। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है इसकी। भाई देखो, इसके इंटीरियर की अगर आप बात करोगे तो इसका इंटीरियर देखो, पूरे सेगमेंट में इसके जैसा इंटीरियर नहीं है। मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम आपको फील होता है जब आप इसके अंदर बैठते हो। कलर स्कीम को थोड़ा सा यूज़ जो किया गया है ना, उस वजह से इसका इंटीरियर थोड़ा सा एलिगेंट लगता है। कहीं कहीं पर आपको एक टेक्सचर्ड वाले फिनिश दी हुई है, कहीं पर अलग अलग जो टोन्स है वो दी हुई है। तो जैसे हम अंदर एंटर कर रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा फील। हाँ, मतलब मारुति ने ना, देखो मारुति मुझे एक बहुत अच्छी बात लगती है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ है। जैसे एक्सप्रेसो मान लो, फॉर एग्जांपल इनकी एक्सप्रेसो है, बाहर से देखने में ऐसे लगती है कि बस माचिस का डब्बा है, लेकिन जब आप अंदर बैठोगे ना, प्रैक्टिकल स्पेस की कमी नहीं है। इसी तरीके से देखो, उनको पता है कि बच्चे यहाँ पे हाथ लगा सकते हैं, इसमें आप जितना मर्जी रगड़ लो, कुछ नहीं होगा, स्क्रैचलेस है। दूसरा, यहाँ पे प्लास्टिक है। ठीक है, ये देखो, तो ये चीज आप, हाँ, बाकी जितनी भी गाड़ी होंगे ना उसमें स्क्रैच पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे पियानो फिनिश इतना ज्यादा देने लगे हैं, बट मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा नेगेटिव है क्योंकि स्क्रैचेस बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं। भाई स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, उन पे हाथ लगाओगे, हाथ गंदे लगते हैं। अभी उसके नेक्सॉन का जो वो आया, नेक्सॉन या टाटा जो वो दे रहा है अपने स्टीयरिंग व्हील दे रहा है, वो आप देखो हाथ लगे। हाँ, हैरियर सफारी और नेक्सॉन में भी आ गया है, उसमें टच करते के साथ ही वो गंदा हो जाता है। इवन फिंगरप्रिंट के जो फिंगरप्रिंट्स के निशान पड़ रहे हैं, वो काफी वीडियोस भी चल रही हैं। ठीक है, तो ये इसका पॉजिटिव है कि प्रैक्टिकल चीजें काफी देता है। प्लस अगर हम इसकी सीटिंग की बात करेंगे, भाई आप पंच में बैठना और फिर उसके बाद फ्रॉन्क्स में बैठना, आपको मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन 20-25 का डिफरेंस है, आपको ऑटोमेटिकली खुद समझ में आ जाएगा। एक बार आप बैठ कर दिखाओ। मैं आपको देखो 5'7" मेरी हाइट है और ये देखो 5 फीट 7 इंचेस। तो इसकी जो सीट है वो हाइट एडजस्टमेंट के साथ तो नहीं, ये बेस वेरिएंट में नहीं आती, ऊपर वाले वेरिएंट्स में आती है। लेकिन आप ये देखो, थाई सपोर्ट मेरी बिल्कुल, थाई सपोर्ट बिल्कुल टिकी हुई है मेरी। आप देख सकते हो जो लेग्स है ना भाई के, वो भी बिल्कुल सामने ही है। और मतलब जहाँ हमारा पोस्चर होता है हमेशा कार को ड्राइव करते हुए, और थाई सपोर्ट अच्छा खासा मिल रहा है। और आप देख सकते हो हेडरूम कितना ज़्यादा यहाँ पर बचा हुआ है। मतलब 6-7 इंचेस का हेडरूम उसके बाद भी मिल जाएगा। 6 फीट के बंदे भी अगर इसको ड्राइव करेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस देखो, मारुति का इंजन है। मारुति के इंजन के एक तो ये बहुत साइलेंट इंजन है। ठीक है, नो डाउट। हाँ, रिलायबल होते हैं, वो बहुत साइलेंट है। मतलब एक पीस ऑफ माइंड, जब आप ट्रैवल कर रहे हो, जर्नी कर रहे हो अपनी, तो गाड़ी अगर शोर करती है ना तो वो अब ऑटोमेटिकली पेनफुल हो जाता है। लेकिन इसको जब आप चलाओगे, या मारुति की बात कर ले, मारुति के सारे इंजन बहुत ज़्यादा साइलेंट है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। तो जैसे मैंने इसको सीएनजी में जब मैं लोकली चलाता हूँ इसको, तो ये 150 से नीचे आज तक नहीं दी इसने। 7 किलो से एसी में, सीएनजी में 7 kg सीएनजी इसमें आती है, और 7 kg में 150 से नीचे ये नहीं चली है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ, और एसी ऑन। सीएनजी पे बात कर रहे हो, माइलेज मतलब एक फुल सिलेंडर पर 150 किलोमीटर, वही बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। हाँ। मतलब इसको मैंने ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार ट्राई किया है, मैं 2 से 3 बार इसको चेक कर चुका हूँ। और ये वो वाली कंडीशन में है कि बम्पर टू बम्पर प्लस
एसी ऑन है। और एक बार जब मैंने टेस्ट की तो ये काफ़ी देर गाड़ी एसी में खड़ी भी रही थी एक ही जगह पे। अच्छा, तब भी उतना हाँ, एवरेज क्योंकि मैं मार्केट गया था काम करवाने, इस गाड़ी का ही काम करवाने, तो मैं अंदर बैठ गया था आराम से एसी चला के। वो लोग बाहर से बिडिंग वगैरह और ये इसके वाइजर, रेन वाइजर वगैरह लगा रहे थे। ऑलमोस्ट उतनी माइलेज मिला। हाँ, उतनी ही माइलेज, मतलब 150 से नीचे ये गिरी नहीं है। अच्छा, ठीक है। हाईवेज वगैरह की बात? भाई हाईवे की अगर बात करोगे तो अभी मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी तो उसमें 210-15 के आसपास चली थी हाईवे पे। 7 kg 7.25 के आसपास सीएनजी थी। और एक जगह इसमें 9 kg सीएनजी आ गई थी, वहाँ पे तो उसने 250 के प्लस चल गई थी। अच्छा, हाँ, 250 प्लस वहाँ पे चली है ये 100%। तो माइलेज के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हाँ। तो इसी वजह से आपको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, तो इसका पॉजिटिव पॉइंट हम कैसे? हाँ, ये जो चीज़ें मुझे पर्सनली अच्छी लगती हैं। पेट्रोल की अगर हम बात करें भाई, पेट्रोल में एक जगह मैंने इसको चलाया था तो वहाँ पे इसने हाईवे पे जो है वो 21 और 22 के आसपास दे रही थी, जहाँ पे मतलब कोई ब्रेकिंग नहीं थी। बाकी लोकल की बात करूँ तो, क्योंकि वो MID की बात कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने चेंज नहीं किया था, तो 18 पे आ गई थी लास्ट इसकी। अच्छा। उससे नीचे नहीं गिरी है। तो ये भी अगर हम देखा जाए सिटी में भी तो अच्छी खासी माइलेज ये दे रही है। अच्छा, एक बार मेरे को पीछे बैठकर दिखाओ, क्योंकि इसकी हाइट अगर हम देखें तो बलिनो से ज़्यादा है, पर विड्थ जो है वो थोड़ा बलिनो से कम है। तो एक बार पीछे ही बैठकर दिखाओ। मैं आपको दिखाऊँ, देखो ये मेरा सेटिंग पोस्टर है, ठीक है। ये ऐसे मैं बैठता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो आप, लेग रूम ना इसमें 6 फीट 6.2 663 कुछ भी बिठा दो, लेग रूम की तो कमी ही नहीं है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो जो फ्रंट सीट है ना, वो भाई के हिसाब से एडजस्ट थी, और उसके बाद भी आप यहाँ पर लेग रूम देखो कितना अच्छा मिल जाता है। और हेड रूम अगर हम देखें तो हेड रूम भी डिसेंट आपको देखो 4.5 इंचेस का आपको मिल रहा है। 5'7" मेरी हाइट है। 4 फिंगर्स का जो आपको पूरी जो स्पेस है वो अभी भी ऑलमोस्ट यहाँ पर मिल रहा है। और यहाँ पर पीछे इवन मिड पैसेंजर के लिए भी देखो एडजस्टेड हेडरेस्ट है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। अच्छा, ये कंफर्ट के हिसाब से तीनों में काफी ज्यादा अच्छी है। तो ये तो भाई हो गए सारे पॉजिटिव पॉइंट। अब मुझे कुछ नेगेटिव बताओ जो आपको यहाँ पर नहीं पसंद आई, या फिर आप चाहते थे कि इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए मारुति की तरफ से। देखो इंटीरियर के अंदर हम लोग हैं तो मैं उसी की बात करता हूँ। आप अगर रेयर सीट पे मतलब बैठोगे अंदर, तो आप बता नहीं सकते कि ये बलिनो या फ्रॉन्क्स है। बेस वेरिएंट के अगर पेट्रोल की हम दोनों की बात करें तो ये 40-50,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेते हैं। बिल्कुल, उसमें सिर्फ इन्होंने ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाई है और जो भी आउटर इसका लुक चेंज करी है, उसमें कोई इतना डिफरेंस होता नहीं है। बट लेकिन इंटीरियर में आप बैठोगे आपको पता ही नहीं चल सकता। मतलब आंखें बंद करके अगर आपको बिठा देंगे ना अंदर, आप बता ही नहीं पाओगे कि बलिनो है या फ्रॉन्क्स है। हाँ, तो ये थोड़ा सा मुझे नेगेटिव लगता है कि एटलीस्ट कुछ तो चेंज करते। इवन की हेडरेस्ट आप पीछे बैठ के बता ही नहीं सकते। आप ये शॉट ले लो, आप बलिनो का शॉट ले लो, मतलब आपकी वीडियो अगर बाई चांस नहीं बनी, आप बलिनो का शॉट ले लो, आप बता ही नहीं पाओगे फ्रॉन्क्स है। ठीक है। हेडरेस्ट, आगे वाले हेडरेस्ट एग्जैक्टली सेम है, जो लेआउट है एग्जैक्टली सेम है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है वो भी एग्जैक्टली सेम है। तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है वो एक्सटीरियर में दिया गया है। हाँ, इंटीरियर में भी थोड़ा सा है, बट वो सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। इसका जो एसी है ना वो बहुत इफेक्टिव है। अच्छा। हम लोग उज्जैन लेके गए थे इसको, तो जो आगे बैठे हुए थे ना, मैं ड्राइव कर रहा था और एक साथ में आगे बैठा था, हम दोनों कांप रहे थे लिटरली कि भाई कम कर लेते हैं। तो उस टाइम सीजन कौन सा था? भाई गर्मी थी, 2 महीने पहले आप लगा लो। अभी हम लोग टेम्परेचर आपने सेट किया हुआ था? भाई टेम्परेचर मैं सच बताऊं तो उसको 24-25 पे ही करता हूँ। ठीक है, इससे नीचे नहीं करता और उससे ऊपर भी नहीं आता। 24-25 के आसपास आता। हाँ, तो उतने पे सेट किया हुआ था और आगे हमें ठंड लग रही थी। पीछे वाले जो, क्योंकि हमने इसके जो वो है ब्लोअर की स्पीड है वो भी 1 पे कर दी थी। अच्छा। उसके बाद जो पीछे थे, भाई एसी बढ़ा दो, एसी बढ़ा दो, तो रेयर एसी वेंट्स नहीं आते इसमें। तो ये बड़ा नेगेटिव है। आगे वाले को ठंड लग रही है, पीछे वाले को गर्मी लग रही है। मतलब पसीने नहीं आ रहे, बट वो अनकंफर्टेबल फील होता है कि यार गर्मी लग रही है। तो मतलब पीछे आपके हिसाब से रियर एसी वेंट एटलीस्ट होना चाहिए। हाँ, मतलब मैं करवा दूंगा, वैसे तो मैंने आफ्टर मार्केट बात करी हुई, अभी करवाना है मुझे काम। तो मतलब ये कंपनी की तरफ से ऐड ऑन होने चाहिए। हाँ, ये होना चाहिए। आई थिंक ये एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, मतलब पीछे अदरवाइज गर्मी लगती है। दूसरी बात ये कि आपने इसकी ग्राउंड क्लियरेंस तो बढ़ा दी है, ऊपर कर दिया है, लेकिन ये जो हाइट है इसकी, इसमें इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया। तो जो बेसिकली इसकी वो वाली कमांडिंग पोजीशन नहीं बन पाती जब आप इस पे बैठते हो आगे ड्राइविंग करने के लिए। तो आपको ऐसे ही लगता है कि आप किसी क्रॉसओवर में या किसी हैचबैक में ही बैठे हो। बेसिकली इसकी जो ये रूफ लाइन है ना, ये थोड़ा स्लोप कर दी है, और पीछे भी थोड़ा सा आपको डाउन स्पेस मिलता है। वो भी है नहीं, लेकिन आपकी जो सिटिंग पोस्चर है ना वो भी नीचे ही है। उससे अच्छा। आपको फील ही नहीं होगा कि 190 ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी में आप बैठे हो। तो ये इसमें इन्होंने थोड़ा सा ऊपर करना चाहिए था मेरे हिसाब से। और कोई नेगेटिव जो आपको भाई इसके बल्ब, मैं आपको फ्रंट दिखा देता हूँ। इसके जो ये प्रोजेक्टर्स हैं, ये सिंगल प्रोजेक्टर है।
इसके अंदर जो कंपनी बल्ब देती है ना, वो मोमबत्ती जितनी रोशनी करती है। अच्छा। हाँ, तो इसमें आपको 100% मतलब अगर आप हाईवेज पे जाते हो, आपकी ड्राइविंग हाईवेज वाली है, तो ये 100% आपको चेंज कराना पड़ेगा। अच्छा, मतलब इतना भी वो नहीं है कि आप इसको रात में नहीं, आप हाईवेज पे लेके आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी लाइट चल भी रही है कि नहीं, ये इतनी लो थी। तो आपने इसके अंदर क्यों चेंजेस कराए? हाँ, मैंने इसमें LED लगवाया है। एक बार ऑन करके दिखाओ। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। सो दोस्तों, जो मारुति है फ्रॉन्क्स में और ग्रैंड विटारा में सेम ये सिंगल प्रोजेक्टर देती है, और ओनर का ये कहना है कि काफ़ी ज़्यादा बेकार है, हैलोजन है, बट इन्होंने इसको अब LED के अंदर स्विच करा लिया है। तो अब इसका रिस्पॉन्स कैसा है? मैं आपको दिखा, देखो दिन है अभी, देखो टाइम भी दिखा दो आप। टाइम जो है वो 12:28 हो रहे हैं, मतलब दिन है। आप सामने दिखाना, देखो सामने दिखाओ, लाइट जल रही है, आप देखो, ये देखो, देखो दिन, ये दिन का रिस्पांस है। मैं आपको वीडियो दे दूंगा रात वाले रिस्पांस की भी, जहाँ पे घनघोर बारिश हो रही है। अच्छा। मैं वो भी दे दूंगा आपको, आप वो देखना। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा भाई 220 से नीचे मत लगवाना, 220 वॉट। और मैंने इसमें लगवाई थी 180 वॉट लगवाई थी, मुझे मज़ा नहीं आया। मैं दोबारा दुकानदार के पास गया, मैं पहले ही बोला था, मैंने कहा भाई मैं चेंज करा दूंगा, मुझे मज़ा नहीं आएगा। मैं स्पेशली रात में लेके गया इसको हाईवे पे। अच्छा। जो दिल्ली मेरठ हाईवे में लेके गया उसको, मैंने वहाँ देखा, मुझे मज़ा नहीं आया। मैं वापस गया उसके पास, मैंने कहा भाई इसमें ये चेंज करो, मुझे मज़ा नहीं आया। उसने 220 लगाई और उसने हाथ जोड़ दिया, कह रहा इससे ऊपर मेरे पास तो नहीं है। मैंने कहा ठीक है, बट ये लगाने के बाद मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने यही उस पर रखा हुआ। ये काफ़ी अच्छा रिस्पांस है इसका। सो दोस्तों, ये था किशोर भाई की तरफ से कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव्स जो कि इन्होंने अभी तक एक्सपीरियंस किए हैं फ्रॉम दी मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स, और इन्हें 2 महीने हो गए थे। तो इन्होंने जो बताया, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मारुति को ज़रूर इम्प्रूव करनी चाहिए, जैसे इसके हेडलैम्प्स हो गए, और एटलीस्ट जो रियर इवेंट्स हैं वो तो दे ही देने चाहिए। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाली वीडियो है हमारी, वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। साथ ही मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, भाई का भी यूट्यूब पर चैनल है, आप इनको भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।